हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आपके डेली क्लासेस आपके ले रहे हैं हिंदी, जनरल हिंदी के। और जनरल हिंदी के हमने अभी तक आपको बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। और अभी तक हमने आपको बहुत सारे कंटेंट पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जैसे आपका संधि, समास, विलोम, समानार्थी, शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि और शुद्ध वर्तनी वाले, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग वाले क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और आज जो आपका सीरीज़ है उसमें आपको हम यहाँ पे शुद्ध वाक्यों का पहचान करना है, वो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, वाक्य शुद्धि वाले। ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम करा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। देखिए आज आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जनरल हिंदी का, और हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्यों का चयन करना है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन से दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन में ही छाटना है, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तुलसी और सूर अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रज भाषा के कवि हैं। तो इनमें से कौन सा जो आपका वाक्य है बिल्कुल सही और शुद्ध है, उसको आपको छाट के बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस यहाँ पे सीखना है, ठीक है। आप सीख जाइए, आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर नोट करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर यहाँ पे ढूंढ सके। क्या शुद्ध वाक्य है आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपको लग रहा है। आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उनके एक पुत्र है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 4 आपका क्या है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, या पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आंसर क्या होगा। पिछले सोमवार की बात कर रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूँ। और देखिए जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जो भी बिहार से रिलेट करते हैं, बीपीएससी की तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे पिछले सोमवार की बात कर रहा है ना, तो है तो यहाँ पे होगा ही नहीं, है तो होगा ही नहीं, था ही होना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, है ना, वो गुजर चुका है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए ऐसे ही आपको शुद्ध वाक्यों को छांटना है, एलिमिनेट करके, ठीक है, गलत आंसर को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5, बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत सी पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही मतलब डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे अलग नहीं है क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 6 आपका, भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्यों? देखिए अगर यहाँ पे अनेक लग चुका है, ठीक है, तो अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनेक मतलब समझ में आ रहा है कि वो बहुवचन है, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पे जातियाँ दिया ही हुआ तो अनेकों क्यों लगा रहा है, अनेक ही से काम चल जा रहा है ना हमें हमारा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 7, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो यहाँ पे कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है वाक्य? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, अब यहाँ पे तो ऐसा भी लग रहा है ना कि बच्चे को काटने की बात कर रहा है। इसको तो बच्चे को तो नहीं काटना है ना। इंसान गलत इसका लगा सकता है इसका अंदाज़ा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर फिर से बोल रहा है, बच्चे को थोड़ी काटना है भाई। अब काट कर फल बच्चे को खिलाओ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है हमें, लेकिन फल को काट कर बच्चे को खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ठीक है, ये सुनने में सही लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही वाक्य आपका देखिए, वह दंड के योग्य है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पाठ पढ़कर कल आइए। कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। चलिए कौन सा सुनने में आपको बिल्कुल सही लग रहा है? देखिए आपको एक चीज़ को बार बार दोहराना नहीं है, क्योंकि इसको जितना आप दोहराएंगे ना उतना ही आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक ही बार पढ़ें और एक ही बार में आपको सही आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक दो बार ही पढ़िएगा और एक दो बार में आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, 3-4 बार पढ़ते जाएंगे तो आपको उतना ही आपको इसमें फंसते जाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, शांत दिमाग से पढ़िए और आंसर करिएगा। कल पाठ पढ़कर आइए, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 10, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। चलिए क्या संबंध यहाँ पे सही होगा? घोर, अपार, घनिष्ठ है, गंभीर। जीवन और साहित्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? जीवन और साहित्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। घोर संबंध कोई शब्द सुनने में सही नहीं लग रहा है। अपार संबंध ऐसा कुछ होता नहीं है। और गंभीर संबंध, तो गंभीर मतलब हम लोग इंसानों के लिए यूज़ कर सकते हैं ना गंभीर, लेकिन यहाँ पे गंभीर इंसानों के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे इंसानों की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक बहुपयोगी शस्त्र है। एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। अब क्या यहाँ पे सही हो जाएगा?
ऑप्शन सी को तो आप पहले ही काट दो, क्योंकि एक बंदूक बहुत उपयोगी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदूक उपयोगी है, बाकी सब बंदूक क्या उपयोगी नहीं है। सी को आप पहले ही काट दो। अब बताओ ए, बी और डी में। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, हो जाएगा, ठीक है, शस्त्र नहीं है, अस्त्र है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया, आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 13, आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, या आप कहाँ जा रहे हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है आपको पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आंसर कीजिएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आप 14, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ऐसे एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसे एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। तो एकाध बातें किस में आती है आपको बताना है, सुनने में आती है कि देखने में आती है कि जानकारी में आती है, कैसे आती है बताइए, पढ़िए इसको अच्छे से। देखिए ऐसे एकाध बात और सुनने में आती है, ठीक है, अभी एकाध बात बोल रहा है मतलब कि एक की बात कर रहा है, ठीक है, एक वचन की बात करते हैं, यहाँ पे बातें नहीं होगा, बात होगा, ऐसे एकाध बात, ठीक है, बातें होगा क्योंकि अगर वहाँ पे एक बहुवचन होगा तो, लेकिन यहाँ पे एकाध बोल रहा है तो वो एक वचन की बात कर, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, बात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 15, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा भी हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। तो बताइए आप लोग आंसर कीजिए, आपका क्या विचार है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, हमारा विचार तो यही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का दूध का, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध का गाय यहाँ, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। चलिए आंसर कीजिए। तो डी तो होने नहीं वाला, डी को काट दो, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यहाँ गाय का शुद्ध का दूध मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और शुद्ध गाय का दूध मिलता है ऐसा थोड़ी होता है भाई, गाय थोड़ी शुद्ध होती, गाय का दूध शुद्ध होता है ना, तो गाय का दूध शुद्ध मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। चलिए 17 का आंसर बताइए। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 18 आपका, राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। कहाँ गए राम और सीता, किसी का नाम है यहाँ पे राम और सीता, जिनका भी नाम है वो पहले आंसर करेंगे, ठीक है। कहाँ गए थे राम और सीता, राम और सीता वन को गए, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 यहाँ पे, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो ऑप्शन है गाय और बैल घास चर रही है, गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय एवं बैले घास चर रही हैं। तो ऑप्शन डी को तो पहले ही काट दो, गाय नहीं होता और बैले भी नहीं होता है, ठीक है, गाय बैल घास चर रहे हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे एक योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, योजक चिन्ह ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेंडिंग नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है फिर से। देश की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान और मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20,
फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी नया कंटेंट स्टार्ट किया और शुद्ध वर्तनी वाला, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा फ्रेंड्स प्लीज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए सेशन यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं सेशन में, आज के लिए बस इतना ही।